तो दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मोटर बडी पर। मेरा नाम है शुभम और आज मैं चला रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 जो हाल ही में कंपनी ने इसको इंडिया में लॉन्च किया है। इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड कंपनी ने लॉन्च किया है कई कंट्रीज में। तो ये आज जो है ये हंटर मैं चला रहा हूँ 350 टॉप ऑफ द वेरिएंट है। आज के इस वीडियो में मैं इसका कर रहा हूँ माइलेज टेस्ट और माइलेज टेस्ट के साथ साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी है, यानी डिटेल में अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। तो है क्या कि अभी तक इसको लगभग मैं 60 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। जो आज की राइड है वो मेरी अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। तो अभी क्या है कि इसको मैं हाईवे और सिटी दोनों ही जगह चलाने वाला हूँ और अभी चल रहा हूँ फ्यूल स्टेशन पे, पेट्रोल को फिलअप कराता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फुल कर दो। तो दोस्तों अभी क्या है कि फ्यूल पूरा हो चुका है, फुल टैंक फुल हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मेज़र भी कर देता हूँ। तो यहाँ तक पेट्रोल आ रहा है, पूरा यहाँ तक आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको ऑडोमीटर कितना है। तो टोटल ऑडोमीटर हो रहा है 104.9 और ट्रिप ए में 4.8 है। इसको ज़ीरो कर लेता हूँ। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 6:19 और हूँ मैं अभी लखनऊ कानपुर हाईवे पर। देखो सुबह सुबह जो बाइक चलाने का मज़ा है ना, वो किसी और टाइम नहीं आता। यह सीन देखिए कि मैं इसको सिटी और हाईवे दोनों पर चलाने वाला हूँ। थोड़ा सा डिजिटली ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि मैं डिजिटली अपने शहर यानी लखनऊ को भी दिखाने वाला हूँ। फ्यूल फिलअप कराने के बाद 16 किलोमीटर अप्रॉक्स मैं इसको चला चुका हूँ। तो अभी तक का अगर मैं हाईवे का एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूँ, हालांकि उससे पहले भी मैं बाइक बहुत चला चुका हूँ, लेकिन क्या अभी का जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों को। तो देखिए इनिशियल पिकअप की बात की जाए तो इनिशियल पिकअप ठीक है। इनिशियल पिकअप मतलब ये है कि जो आप एक रॉयल एनफील्ड की बाइक से एक्सपेक्ट करते हो वैसे ही देखने को मिलता है। जैसे आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें जे सीरीज़ का इंजन दिया गया है, जो कि सबसे पहले मीटियोर में आया था 350 मीटियोर में। वही इंजन कंपनी ने क्लासिक में यूज़ किया और वही इंजन यहाँ पर भी आता है, यानी सेम इंजन मिल जाता है। वो चलाने में असली मज़ा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर में ही आता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि फर्स्ट और सेकंड गियर में जब आप बाइक को उठाते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप कोई रॉयल एनफील्ड की बाइक चला रहे हो, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। फिर उसके बाद क्या है ना कि जब आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर पे रहते हो तो कहीं भी पावर की मुझे कमी नहीं लगती है। पावर आपको वैसे ही मिलता है जितना थर्ड गियर में मिल रहा होता है, वही फोर्थ गियर पे मिलता है, वही फिफ्थ गियर पे मिल रहा होता है। तो पावर कांस्टेंट मिलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। एक चीज़ मुझे जो इसमें ड्रॉबैक लगा वो है कि इसका क्लच जो है वो काफ़ी हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ता है। जब हाईवे पर हम लोग बहुत कम गियर शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तब मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब आप शहर में या सिटी के अंदर जब आप ट्रैफिक में चलाओगे तो फिर क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा आपकी उंगलियों पे पेन हो सकता है। गियर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, गियर में कोई भी इशू नहीं है। गियर काफ़ी इजीली शिफ्ट होते हैं, आराम से 80 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है, पता ही नहीं चलता है। मतलब आराम से ये फोर्थ गियर में भी 100 तक चली जाती है। तो रॉयल एनफील्ड की बाइक पे फील आता है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बाइक में नहीं पता चलेगा कि आप कोई रॉयल एनफील्ड की बाइक चला रहे हो, क्योंकि जो लाइट वेट है इसका इन कंपैरिजन टू क्लासिक 350 या मीटियोर, तो उसके मुकाबले यहाँ पर वेट कम है। और रॉयल एनफील्ड के जो पुराने राइडर हैं उनको आदत पड़ी हुई है एक हैवी वेट वाली बाइक चलाने की, तो वो चीज़ आप यहाँ फील नहीं कर पाओगे। बात है वाइब्रेशन की, तो यार मैं सीरियसली बताऊँ, अगर आप 100 किलोमीटर के आसपास भी होते हो ना तो बहुत कम वाइब्रेशन फील होता है। तो ये चीज़ अच्छी है
कि वाइब्रेशन जो है वो बाइक में कम है। नहीं, हल्के से तो महसूस होते हैं, जैसे अभी मैं अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहा हूँ, तो है क्या कि हैंडल बार पे हल्के से वाइब्रेशन मुझे फील हो रहे हैं। और अगर वाइब्रेशन ना हो ना, तो फिर यार वो फिर बात नहीं कि रॉयल एनफील्ड की आप बाइक चला रहे हो। मतलब ये मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। देखिए, रिफाइनमेंट यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन है क्या ना कि रॉयल एनफील्ड की बाइक को चलाते वक्त एक अलग ही फीलिंग आती है। हाँ, साउंड में कंपनी ने कोई कमी नहीं रखी है, साउंड वही है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाला तो नहीं कि धक धक वाली चीज़ें हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा फील आपको करा ही देता है रॉयल एनफील्ड वाला। फुल गियर पे होते हो, यानी सारे गियर लगे होते हैं, और आप स्पीड डाउन करते हो, उसके बाद आप बाइक को बढ़ाते हो, तो आप थ्रॉटल लेते हो, तो आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और बहुत ज़्यादा बाइक स्ट्रगल करती हुई भी नहीं दिखाई देती है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो देखिए, मेरे साथ में पिलियन बैठा हुआ है। पिलियन से हम बाद में पूछेंगे, जब हम इस राइड को कंप्लीट कर लेंगे, तो कैसा कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा सीटिंग कंफर्ट को लेके। लेकिन अभी तक जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, हाईवे पर हूँ, और हाईवे पे हल्के से पैचेस इस तरह के देखने को आपको मिल जाएंगे, तो जिससे क्या है ना, ये सस्पेंशन थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है। तो ये सस्पेंशन एटलीस्ट स्मूथ होना चाहिए, जबकि अभी कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, रोड प्रॉपर है, लेकिन बस वही है कि पैचेस हैं। और या ये जो एक तरीके के यहाँ पे ये ब्रेकर्स बनाए जाते हैं, तो इस पे भी जब बाइक निकलती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील होता है। तो फिलहाल अभी मैं हूँ लखनऊ के एयरपोर्ट एरिया में, राइट साइड पे मेरे एयरपोर्ट है, जो कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था। वीडियो थोड़ा सा अलग होगा, आपको मैं डिजिटली बाकी चीज़ें भी दिखाता और बताता रहूँगा। मेरे लेफ़्ट साइड पे हीरो का शोरूम है, अक्सर मैं यहाँ से बाइक पिक करता हूँ जब वीडियो शूट वगैरह करना होता है। बाइक थर्ड गियर में ही 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये पकड़ लेती है बहुत ही आसानी से। बाकी अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ, तो हैंडल की जो यहाँ पर डिज़ाइन है, या जो यहाँ पर जो स्विचेस या यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो आपको वही मेटियोर वाला देखने को मिलेगा। बाकी हैंडलिंग की हम बात करें तो देखिए, हैंडलिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग अभी तक मैं चला चुका हूँ इसको 31 किलोमीटर के आसपास में। पेन हुआ हो मुझे या कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, हैंडलिंग काफ़ी इजी है, अच्छी है। जो एक आप इसको डेली सिटी में कम्यूट करने के हिसाब से काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ना बहुत ज़्यादा नीचे है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब अच्छा है। हाँ, राइडर है तो थोड़ा सा आपको हल्का सा आगे की तरफ में लीन होना पड़ता है। मुझे थोड़ी सी कमी लगती है कि यहाँ पे जो यह हैंडल थोड़ा सा पीछे हो जाता, ताकि यहाँ जो राइडर है वो थोड़ा सा पीछे होके बैठ पाता। क्योंकि अभी क्या है ना, जब जैसे मैं भी बैठा हूँ ना, तो मुझे काफ़ी टैंक पे मैं चढ़ा रहता हूँ, तो आगे की तरफ में बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका हैवी वेट होगा ना, उनको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि वो चीज़ आप फील करते रहोगे कि बिल्कुल टैंक के ऊपर आप आ रहे हो। सो ये मेरे राइट साइड पे रेलवे स्टेशन है, और काफ़ी खूबसूरत है। इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इसको बनाया गया है, बहुत ही पुराना है। सो गाइस, अभी हम हैं विधानसभा रोड पे, थोड़ा सा गलियों में भी चला के एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ये इंटरलॉकिंग हो रखी है, इंटरलॉकिंग पे चलाने पे रोड पे जो टायर हैं वो बैलेंस्ड हैं। कई बार क्या है ना कि जब इंटरलॉकिंग पे आप चलाते हो, तो बाइक में क्या है कि जो टायर हैं वो थोड़ा इधर उधर हो रहे होते हैं, क्योंकि इसके वाइडर टायर मिल जाते हैं, जिससे क्या है कि कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा। क्या है कि काफ़ी अलग यहाँ पे इसको डिज़ाइन की गई है, क्योंकि कुछ पुराना यहाँ पर जिस तरह से रोड होती थी, उस तरह से यहाँ डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है। ये सामने रूमी गेट है, और लेफ़्ट साइड पे इमाम बाड़ा है। पीछे की सीट छोटी है, और सस्पेंशन बहुत टाइट है। सो गाइस, अगर मैं बाइक की हीटिंग की बात करूँ कि इंजन कितना हीट होता है या नहीं होता, तो मैं सीरियसली बताऊँ, जब मैंने रॉयल एनफील्ड के शोरूम से इस बाइक को पिक किया था, और उस समय ये बाइक चली थी अराउंड 50 किलोमीटर, टोटल जो ऑडोमीटर हो रखा था 50 किलोमीटर था। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब बाइक पूरा इंजन ठंडा था,
लेकिन क्या है कि जब मैंने बाइक को हैवी ट्रैफिक में चलाया, थोड़ा सा गर्म था, मतलब गर्मी थी, तो लगभग 30 किलोमीटर के बाद इंजन हीट कर रहा था, मतलब अच्छा खासा हीट फील हो रहा था मुझे। लेकिन क्या है कि अभी जैसे मॉर्निंग के टाइम पे अराउंड टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, तो मैंने यहाँ पे चलाया तो अभी उतना हीट फील नहीं हुआ। लगभग 47 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूँ। बीच में मैंने ब्रेक भी लिया, जैसे टी ब्रेक था, उससे पहले रूमी गेट के पास में मुझे फ़ोटोशूट वगैरह करना था तो वहाँ पर भी किया। इनिशियली जब आप बाइक को खींच रहे होते हो तो फिर टैंक के ऊपर अच्छा खासा वाइब्रेशन फील होता है। तो ये मेरे राइट साइड पे राज्य भवन है, जिसमें राज्यपाल रहती हैं या रहते हैं, जो भी। अभी तो प्रेजेंट टाइम पे फीमेल हैं, जो कि गुजरात की हैं, आनंदीबेन पटेल, वो रहती हैं यहाँ पे। लाइटर वेट होने की वजह से जब आप इसको सिटी में क्रूज़ करते हो ना, तो चलाने में काफ़ी इंजॉय आप करोगे, और लाइटर वेट को आप फील भी करोगे कि काफ़ी अच्छे से जो है इसको हैंडल कर पाना भी काफ़ी आसान होता है। बाकी अभी हम चल रहे हैं 5 KD रोड पर, तो राइट साइड पे सीएम रेजिडेंस है, यानी सीएम हाउस है, जो कि अभी हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी सीएम है। बाकी देखिए, कंफर्ट के बारे में मैं अगर अपनी बात करूं, अभी तक जितना मैंने बाइक को चलाया, देखिए बहुत ज़्यादा मुझे इशू नहीं है, कंफर्टेबल राइड रही है। बस थोड़ा सा सीटिंग का है कि थोड़ा सा जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा और पीछे होता तो अच्छा होता, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सीट टैंक के ऊपर जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। बाकी ज़्यादा एज सच कुछ खास दिक्कत नहीं लगी। जो पिलियन का कहना था, जो कि आपने वीडियो में देखा ही, तो है क्या, सीट थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, सीट थोड़ी एक्चुअल में छोटी बनाई गई है। कमला पसंद का ऐड चल रहा है पान मसाले का, कितना गुटखा बिकता है भाई साहब। जब बाइक को आप खींचते हो तो एग्जॉस्ट काफ़ी फील होता है। चलिए कुछ अब माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए माइलेज का क्या सीन है कि माइलेज डिपेंड करता है कि आप कैसी रोड पे चला रहे हो, ख़राब रास्ते हैं, अच्छे रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा क्लच ब्रेक तो नहीं यूज़ कर रहे हो, तो डिपेंड करता है। टायर प्रेशर सही है या नहीं है, कम तो नहीं है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा फ्यूल आप सही डलवा रहे हो कि नहीं डलवा रहे हो, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और टाइम टू टाइम सर्विस भी करानी पड़ती है। तो ओवरऑल अगर मैं बाइक की बात करूँ ना कि आपको ये बाइक परचेज करनी चाहिए या नहीं, तो मैं सीरियसली बताऊँ तो देखिए, अगर जिनकी चाहत है रॉयल इनफील्ड की बाइक उनके पास हो, उनके घर पे हो, उनके गैराज में हो, तो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, और आप परचेज कर सकते हो। जो टॉप अप द वेरिएंट है अराउंड 2 लाख के आसपास चला जाता है। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि यार क्लासिक 350 या मीडियोर से ये बाइक बेहतर है। बाकी हैंडल काफ़ी लाइटर है। जब इनिशियली आप थोड़ा सा ज़्यादा थ्रोटल लेते हो तो साउंड आपको पूरा वैसे ही क्लासिक 350 वाला ही फील होता है। एक चीज़ इस बाइक की मुझे अच्छी लगी कि अगर आप जैसे सिटी में राइड करते हो और अगर 4th या 5th गियर में हो और बाइक जो है 30 या 40 kmph की स्पीड पे चल रही है, तो बार बार आपको वहां से भी बाइक आप इजीली उठा सकते हो, मतलब थ्रॉटल या भगा सकते हो बाइक को। थोड़ा सा टाइम जरूर लेगी, लेकिन आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हो, तो ये चीज़ मिल जाती है। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हो, ये है खूबसूरत इकाना क्रिकेट स्टेडियम, या ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, और या हम ये कह लें इसके आसपास पूरा स्पोर्ट्स सिटी पूरा बसा हुआ है। अगर आप भूल जाते हो और 4th गियर में ही बाइक चलाते रहते हो, तो आपको ऐसा जरा सा भी महसूस नहीं होगा कि आप टॉप गियर में नहीं चल रहे हो। सभी क्या है कि 100 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे, और अब मैं सोच रहा हूँ कि टैंक को फुल कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कितना माइलेज दिया है। देखिए 370 का हो गया। इतना ही था, थोड़ा सा ज़्यादा आया। उसकी फोटो ली। हाँ हाँ। So
गाइस फाइनली राइड हो चुकी है कंप्लीट, और मैं अगर राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 में हम इसको 7 मार्क्स देना चाहेंगे। बात करते हैं एज अ मैंने पिलियन राइडर भी 40 किलोमीटर की यहाँ पर जर्नी की, टोटल जो आज की राइड थी वो थी 105.5 किलोमीटर की। लेकिन क्या है कि लगभग 40 किलोमीटर के आसपास मैं एज अ पिलियन बैठा, तो वहाँ पर क्या है मैंने फील किया कि जब मैं बाइक को राइड कर रहा था तो उसमें वाइब्रेशन बहुत हल्के पता चल रहे थे, यानी ना के बराबर, जो कि मैंने वीडियो में बोला है कि वो जो है पॉजिटिव वे में मैं ये वाइब्रेशन लेता हूँ। लेकिन जब मैंने एज अ पिलियन बैठा तो एक तो मुझे ड्रॉबैक लगा कि सीट बहुत छोटी है, मैं उतना कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पा रहा था। दूसरी चीज़ है कि जब एकदम से थ्रॉटल लो ना तो ऐसा लगता है कि आप पीछे गिर जाओगे, तो ये चीज़ का भी डर था, और पीछे वाइब्रेशन ज़्यादा फील होते हैं। 100 किलोमीटर तो ईजिली चली जाती है, लेकिन उसके ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा ये टाइम लेती है। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी सही है, हल्की है, राइडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई इसको सिटी में। अब बात करते हैं माइलेज की, तो देखिए इसको मैंने 105.5 किलोमीटर चलाया और उसमें इसने जो फ्यूल कंज्यूम किया है लगभग 3.5 लीटर के आसपास कंज्यूम किया है। ओवरऑल इसमें जो फ्यूल आया वो आया है 3.84 लीटर का। तो यहाँ पर क्या है ना कि उस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो बैटरी डेड होने की वजह से पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो विजुअल मिस हो गए। सो गाइस देखा जाए तो लगभग 30 kmpl के आसपास यहाँ पर ये माइलेज निकल के सामने आया, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही माइलेज हो जाता है। और जब ये बाइक और ज़्यादा चलेगी, जब सर्विसेज होंगी, तो यहाँ पर माइलेज और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि लास्ट के जो 40 किलोमीटर थे वो लगभग हम 100 किलोमीटर के आसपास ही बाइक को ले जा रहे थे। तो काफ़ी जो हाईवे की राइड थी हमारी, उसमें हमने मैक्सिमम स्पीड पे ही बाइक को चलाया है। मेरे हिसाब से ये बाइक काफ़ी सही माइलेज दी है। सो अब दोस्तों ये वीडियो को आपको पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मोटर बडी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।